खबरदार की शुरुआत उस खबर से जिसे सुनकर देश के 25 करोड़ परिवारों की चिंता दूर हो जाएगी। देश में अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए फिट पाया है और इसे ड्रग्स एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास फाइनल क्लियरेंस के लिए भेज दिया है। उम्मीद है अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपके बच्चों को कोवैक्सीन लगना शुरू हो जाए। जो माँ बाप कोरोना वायरस की वजह से अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता में थे, स्कूल, पार्क, बाजार में हर जगह इस बात का डर था कि कहीं वायरस बच्चों पर अटैक न कर दे, उन्हें अस्पताल न पहुंचा दे, लेकिन इस नई वैक्सीन के आने के बाद बच्चों में कोरोना का खतरा कम होने वाला है। बच्चों की इस वैक्सीन की फैक्ट शीट शुरू में ही आपको दिखा देते हैं। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है। जिस तरह कोवैक्सीन की डोज बड़ों को लगी थी, उसी तरह बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी। दोनों डोज के बीच 20 दिन का अंतर होगा। इस पर बाकी की गाइडलाइंस भारत सरकार की तरफ से जल्दी जारी कर दी जाएंगी। यह भी माना जा रहा है कि इसकी कीमत बड़ों को दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत के बराबर ही होगी। प्राइवेट अस्पतालों में 18 साल से ऊपर दी जा रही कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि सरकारी अस्पतालों में बच्चों को वैक्सीन मुफ्त में ही लगाई जा सकती है। बच्चों पर हुए अब तक के ट्रायल में कोवैक्सीन बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में असरदार पाई गई है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल सितंबर में पूरा किया था और अक्टूबर की शुरुआत में डेटा जमा किया था। हालांकि इससे पहले DCGI ने बच्चों के इस्तेमाल के लिए जाइडस कैडिला कंपनी की ZyCoV-D नाम की वैक्सीन को अप्रूवल दिया था, लेकिन ZyCoV-D और कोवैक्सीन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ZyCoV-D 12 से 18 साल के बच्चों को लगाई जाएगी, जबकि कोवैक्सीन 2 से 18 साल के बच्चों को लगाई जा सकेगी, जो अपने आप में क्रांतिकारी है, क्योंकि दुनिया में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसा दूसरा विश्वसनीय वैक्सीन मौजूद ही नहीं। कुल मिलाकर आज देश के 25 करोड़ परिवारों के लिए खुशी का दिन है। 18 साल की उम्र तक के करीब 42 करोड़ बच्चों और किशोरों के जीवन को कोरोना से सुरक्षित रखने का मंत्र ये समझिए कि बस मिलने ही वाला है। जो कोई नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाया। कोवैक्सीन जो शायद सबसे सेफ वैक्सीन है, लाइसेंस हो गई है बच्चों के लिए 2 से लेके 18 साल तक। दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन तो बहुत हैं, लेकिन जो 2 साल के छोटे बच्चों को बचा सके वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। विद इन ए मंथ टू मंथ जब ये अवेलेबल होगी तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीन शुरू करना चाहिए। आ रहा है हिंदुस्तान के 42 करोड़ बच्चों का कोरोना कवच। 4 साल की वान्या की मां गरिमा ने आज चैन की सांस ली है, क्योंकि उनके बच्चों की सांसों को सुरक्षित बनाने वाली कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। गरिमा पिछले 19 महीनों से रोजाना इस डर से लड़ रही थी कि कहीं उनकी बेटी को कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के चक्कर ना काटना पड़े। लेकिन अब ये डर लगभग खत्म हो गया है। मैं और मेरे हस्बैंड हम भी दोनों कोविड से निकले हैं और हमने देखी है वो परेशानी कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। बच्ची हमारी छोटी थी और वो हमसे दूर रही थी उस दौरान। हाँ, वो सारी चीज़ों को देखकर तो अब बहुत रिलैक्स लगता है कि हाँ वैक्सीन आ गया है तो हमारे बच्चे के लिए सेफ होगा अभी, और हम भी वैक्सीनेटेड हैं, हमारा बच्चा भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो एक अलग ही खुशी होगी। क्योंकि अभी तक हमें ये था, हम तो दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमें तो अब डर नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे के लिए हमें डर था। अभी तक बच्चा हमारा छोटा है तो अब हाँ अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि वैक्सीन आ गई है छोटे बच्चों के लिए। गरिमा की तरह पुणे के रहने वाले कुणाल इस बात से खुश हैं कि अब उनके बच्चे घर की 4 दीवारी से निकलकर बाहर जा सकते हैं। पिछले 19 महीने से कोरोना के खौफ से पूरा परिवार डर के साए में जी रहा था। खुशी तो बहुत है भाई, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे। अभी तक जो है सारे बच्चे जो है अंदर थे, कहीं नहीं जा रहे थे, घरों के अंदर बैठे थे, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, ज्यादातर कोई स्पोर्ट्स नहीं, कुछ बाहर में खेल कूद नहीं। तो अभी हमें तो बहुत खुशी है कि अभी बच्चे जो है स्कूल में जाके राइट एनवायरनमेंट में सीख पाएंगे, अपने दोस्तों से मिल पाएंगे अच्छी तरह से। तो हम तो वेट कर रहे हैं कि भाई ये वैक्सीन जल्द से जल्द आए और हम अपने बच्चों को देके उन्हें स्वस्थ करें। बहुत केयरफुल होके रहना पड़ा था बच्चों के साथ, उनको कैसे बिजी रखा जाए। ऑनलाइन स्कूलिंग इतना इजी नहीं था, उनके लिए इतनी कोई एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन अभी वैक्सीन आने से फिर वो लोग वापस स्कूल जा पाएंगे। वो लोग भी चाहते हैं कि हम अपने दोस्तों से मिलें, बाहर का एनवायरनमेंट हेल्दी एनवायरनमेंट हो। और मुझे तो बहुत खुशी है कि ये वैक्सीन आ रही है बच्चों के लिए। वाकई में चेहरे में मुस्कान आई हुई है। हाँ जी बिल्कुल, ये बहुत ही खुशी की खबर है।
क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन, ये सब उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। और खासतौर पे जब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं या स्कूल जाते हैं जिनसे वो बहुत दिनों से नहीं मिले होते हैं, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उनको देख रहे होते हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लगने के बाद हम काफी अपने आप को नॉर्मल और सिक्योर महसूस करेंगे, जैसा कि हम प्री कोविड टाइम पर करते थे। देश के करोड़ों माता पिता को इस बात की चिंता थी कि उन्हें वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन 12 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई थी। लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को हो सकता है। लेकिन इस वैक्सीन से उम्मीद है कि अस्पताल जाने वाली गंभीर स्थिति को रोका जा सकता है। आज के दिन हम बात करें जो कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला, ये बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक डे है, न केवल पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बट इंडिया के लिए भी। इनकी इंडिजिनस वैक्सीन को अप्रूवल मिला है 2 साल के ऊपर। शायद अगले हफ्ते हमें WHO से एडल्ट के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब हमें पीडियाट्रिक अप्रूवल भी WHO से मिलेगा। दूसरी बात रही बात एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी की। इन जनरल प्रिंसिपल क्या है? इन जनरल प्रिंसिपल है, अगर एडल्ट को कोई वैक्सीन कोई मिनिमम साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो पीडियाट्रिक में साइड इफेक्ट्स और भी कम होंगे, क्योंकि पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं वो रिएक्टोजेनिक नहीं होते। रही बात इम्यूनोजेनिसिटी की, ये फेज 3 का डाटा देखना पड़ेगा जिन्होंने सबमिट किया है, जिसके आधार पे हमें अप्रूवल मिला है। बड़े हों या बच्चे, कोवैक्सीन की सुरक्षा लगभग एक जैसी है। हालांकि इन ट्रायल्स के अंतिम नतीजे सामने आना भी बाकी है, लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों में कोवैक्सीन करीब 78% कारगर साबित हुई है। इसलिए बच्चों में भी इसके असर को प्रभावी माना जा रहा है। आखिर बच्चों के लिए खुशखबरी, कोवैक्सीन जो शायद सबसे सेफ वैक्सीन है, लाइसेंस हो गई है बच्चों के लिए 2 से लेके 18 साल तक। अगर ये वैक्सीन जल्दी शुरू हो जाती है तो छोटे बच्चे भी स्कूल फेज मैनर में जा पाएंगे, फिर से अच्छे वक्त आएंगे, पढ़ाई कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपने दोस्तों से मिल सकते हैं। ये बच्चों के लिए सबसे अच्छी खबर। बच्चों पर कोवैक्सीन के असर को देखने के लिए भारत बायोटेक ने 3 फेज में वैक्सीन का ट्रायल किया। बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए बच्चों को 3 एज ग्रुप में बांटा गया था। इनमें पहली जांच 12 से 18 साल के ग्रुप पर, दूसरी जांच 6 से 12 साल के ग्रुप पर और तीसरी जांच 2 से 6 साल के ग्रुप पर की गई थी। सितंबर में आए तीसरे फेज के ट्रायल के डेटा में वैक्सीन के असरदार नतीजे दिखाई दिए, जिसकी रिपोर्ट DCGI को सौंप दी गई है। We are in the process. So we are doing whatever the WHO wants it. We are fulfilling all the requirement. It's a process of the regulatory system. So we need to understand. And we both have, we have 6 vaccines are WHO pre-qualified. It's not that we don't know the field. 20 दिन के अंतर पर 2 डोज लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन इस आपातकालीन मंजूरी में कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी स्टडी को जारी रखना होगा। इस ट्रायल से जुड़ी जानकारी, वैक्सीन से जुड़ी फैक्ट शीट जमा करनी होगी। वैक्सीन लगाने की शुरुआत के 2 महीनों में हर 15 दिन में साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा और शुरुआती 2 महीने बीतने के बाद हर महीने साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पिछले 1.5-2 साल से घर में बंद होकर रह गए हैं, कोवैक्सीन की 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन एक उम्मीद बनकर आ रही है। इससे माँ बाप को भी बच्चों को स्कूल भेजने में तकलीफ कम होगी, वो ज्यादा सुरक्षित फील करेंगे और बच्चे भी अब घर से बाहर निकलकर सुरक्षित तरीके से खेल पाएंगे और स्कूल भी जा पाएंगे। भारत को बच्चों की वैक्सीन तो मिल गई है और ये एक बड़ी सफलता है, लेकिन अब भी भारत के इस क्रांतिकारी स्वदेशी वैक्सीन को WHO से अपने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। इस मंजूरी का इंतजार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने को वैक्सीन को WHO से भी इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मिल जाएगा। स्नेहा मोरदानी और पंकज खेलकर के साथ मिलन शर्मा, आज तक।